हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो बड़े दिनों से क्या मतलब कि काफ़ी टाइम से हमें काफ़ी कमेंट्स आते रहे, सवाल आते रहे कमेंट्स में कि इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो हमेशा ही आते रहते हैं हमें इमिग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारी हर वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे भी ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हमें। तो इसलिए कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था सवाल पूछने के लिए कि आपके क्या सवाल हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हम आए हैं किसी से मिलने जो कि इस फील्ड के हैं एक्सपर्ट। तो आइए चल के लेते हैं आज उन्हीं से सवालों के जवाब और बताते क्या वही बताएंगे थोड़ा सा डिटेल इमिग्रेशन के बारे में, कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। आइए फिर। लिफ्ट च पंजाबी कृपा करके एलिवेटर का दरवाजा खुला ना रखो। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम आए हैं यहाँ पे मिलने एक इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट से जो कि है मिस्टर मंजीत महल, और हमें मिलवाया इन दोनों ने क्योंकि ये इनको पहले से जानते हैं। तो थोड़ा मंजीत जी के बारे में इन्हीं की ज़बानी तो थोड़ा आप प्लीज़ बताएंगे अपने बारे में। थैंक यू सरोज जी फॉर कमिंग। बहुत ही ज़्यादा खुशी की गल है। मैं तो कहूँगा मेरी मिक्स हिंदी पंजाबी होनी है जी। तो ये हाँ जी, थोड़ा सा माइंड मत करना क्योंकि पंजाबी हिंदी थोड़ी मिक्स चलेगी। बिकॉज बेसिकली पंजाबी ट्राई टू स्पीक इन हिंदी है ना, कोशिश करते हैं हम। सो मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम मंजीत सिंह महल है। स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन एजेंसी फ्रॉम लास्ट 15 years to almost we are running this company, and we help more than 15-16,000 people in getting permanent residency या study visa, work visa, spousal category ਜਾਂ other program ਜਿਹੜੇ immigration ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी help ਕੀਤੀ है। तो मंजीत जी, आप जैसे इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं, तो नॉर्मली मतलब कि मैक्सिमम किस टाइप के सवाल आते हैं आपके पास और किस कैटेगरी से सवाल आते हैं आपके पास? बिल्कुल, यूजुअली सर जी जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करना आना चाहते हैं, एज सुन एज दे कंप्लीट देयर स्टडी इधर ग्रेट वाल पास किया, उसके बाद यूजुअली इन दिनों में जो भी फैमिली इन दिनों में अफोर्ड कर सकती है, एवरीबॉडी इज इंटरेस्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा। दे जैसे ही अब इन दिनों में भी मैं सोचें तो रिजल्ट आए हैं ग्रेड 12 के आएंगे, आगे क्या कराना है जी, आईएलटीएस अकेडमी ज्वाइन करवा देनी है बच्चे को। मींस इंग्लिश का एग्ज़ाम टेस्ट पास करेगा, जहाँ पर एडमिशन सितंबर सेशन में आने शुरू हो जाएंगे। जो बड़े लोग हैं मींस ग्रेड 12 से ऊपर वाले हैं, देन दे आर लुकिंग फॉर द पाथवेज हाउ टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। यहाँ पर डायरेक्ट भी प्रोग्राम हैं कितने, जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर का है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट पीआर लेकर भी आते हैं, कोई बिजनेस क्लास इन्वेस्टमेंट के आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट आने के बाद कितने ही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भी ओके स्टूडेंट तो आगे हैं, अब आगे पीआर कैसे लें। हाँ जी। उनके भी क्राइटेरिया डिफरेंट बदल रहे हैं इन दिनों में। जैसे हम इन दिनों में देखो सितंबर 2021 में से ड्रा निकला एक्सप्रेस एंट्री का, उसके बाद बिल्कुल भी बंद ही हो गया, पॉज ही लग गया। हाँ जी। कितनी देर नहीं आना ये नहीं पता। So question, एक्सप्रेस एंट्री अभी कब तक बंद है? When is the next draw expected? देखो एक्सप्रेस एंट्री hope we are expecting it's closed till July 2020, but जो इन दिनों में ड्रॉ भी निकल रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में ड्रॉ निकला, देन जिनके स्कोर 455 बनते थे जो उससे ऊपर थे, उनको थ्रू पीएनपी कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ਦਾ एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को इनविटेशन आया। Oh, really? So that's basically express entry जो pool में have already filed? It's not permanently closed or it's not regularly open, but for the specific people having experience in a specific field, उनके लिए इनविटेशन आया भी है। फॉर एग्जांपल एडमिन मैनेजर को आया है, जिनके पास डेंटल का एक्सपीरियंस है, इधर बीडीएस है उनको आया है, डॉक्टर्स को आया है, नर्सेज को आया है, अकाउंटेंट को आया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्किल बेसिकली, और सपोज मैं बोलूँगा कि एक एमए वाला सिंपल आदमी है, एक एमबीबीएस या बीडीएस या एमडीएस वाला जिसका एक्सपीरियंस भी सेम है, जिसका सब कुछ प्रोफाइल सेम है, सेम स्कोर बनते हैं, लेकिन
वो सिंपल MA वालों को नहीं इनविटेशन दिया, दे नीड डेंटिस्ट, दे नीड डॉक्टर्स, दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे नीड एडमिन मैनेजर, दे नीड फाइनेंशियल ऑडिटर्स। सो डिफरेंट तरह के लोगों को जो इनविटेशन आया है उनको जो मोर डिमांड है यहाँ पर लोगों की। Okay, question. अभी जो लोग outside of Canada reside कर रहे हैं, are they eligible to apply for the PNP program? Definitely, everybody is allowed, चाहे inside बैठे हैं कनाडा में, चाहे outside बैठे हैं, किसी भी कंट्री से कोई भी किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। Even though people are inside or outside, they can also apply from outside, but again अगर उनके पास कोई जॉब ऑफर है किसी कंपनी से और उस कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो कंपनी 3-4 साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी $1 मिलियन की टर्नओवर होनी चाहिए, 5 परमानेंट रेजिडेंट उनके पेरोल पे हों तो क्वालिफाई करते हैं। Sorry to cut you. Oh, so that experience can be anywhere, like outside. Anywhere throughout the world, like anywhere कहीं भी हो सकता है। इसमें कोई लैंग्वेज की स्किल भी बहुत ज़्यादा हाई ज़रूरत नहीं होती। Oh, I see. लेकिन जो What is the minimum language? अगर पाँच स्कोर भी हैं आर्ट्स तो even then they are eligible to apply for। तो फिर जो अभी आपने सब कुछ बताया तो मेरे को जो समझ में आया, प्लीज करेक्ट कर देना मैं गलत समझा तो यहाँ पे बाहर से कनाडा आने के जो तरीके हैं, एक तो हो गया विजिटर वीजा, एक हो गया स्टडी परमिट, एक हो गया PR, हाँ जी, और एक हो गया एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री जो है वो बंद नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि उसका प्रोसीजर थोड़ा चेंज कर दिया है और वो होता है PNP के थ्रू। बिल्कुल। और PNP जो है उसको वो बेसिकली होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो हर प्रोविंस का एक अपना प्रोग्राम होता है नॉमिनेट करने का उन लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हैं बेस्ड ऑन उनकी जो स्किल्स हैं। बिल्कुल। और किसी प्रोविंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टाइप के स्किल की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट शो कर दूंगा कि जैसे अभी जो रीसेंट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला है उसमें किस कैटेगरीज की ज़्यादा डिमांड थी और किन लोगों को PNP के थ्रू उसके लिए इन्विटेशन आया फिर एक्सप्रेस एंट्री में। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मोस्टली क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हमारे पोस्ट पे। सो उनमें से सबसे एक ज़्यादा क्वेश्चन जो सबने पूछा है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो कैन वी अप्लाई फॉर वर्क परमिट और PR? Of course, so many people come here as a tourist। वो लोग जैसे ही किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिलता है एंड आई विल से अप्रूव्ड LMA मिलती है तो डेफिनेटली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई वर्क परमिट। जैसे इन दिनों में सिर्फ ऑनलाइन ही वर्क परमिट लग रहे हैं, लेकिन रिसेंट अपडेट दे दूं जो आज की है 28 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्क परमिट की लगेंगी। आने वाले समय में जैसे पहले बॉर्डर पे फ्लैग पोल वगैरह विजिटर वीज़े वाले लोग LMA लेकर जाते थे, उसी तरीके से फिर वो उनको डेफिनेटली मिल सकता है। माई सेकेंड क्वेश्चन ऑन द लिस्ट। सो अभी जो TR to PR प्रोग्राम आया था इमिग्रेशन के लिए वो कुछ टाइम के लिए आया था, वो दोबारा आएगा? वो है क्या प्रोग्राम एग्जैक्टली? TR to PR प्रोग्राम पिछले साल 3 कैटेगरीज में आया था। एक तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम थी जिसमें स्टूडेंट्स ने जस्ट स्टडी कंप्लीट की, वर्क परमिट पे है, जॉब लेटर है उनके पास, ऑल्दो 1 मंथ हुआ 2 मंथ हुए, दे कैन अप्लाई इन दैट कैटेगरी। आई विल से मोर देन 100,000 लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट लिया। स्टूडेंट कैटेगरी में 40,000 थे। जो दूसरे TR to PR प्रोग्राम थे जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले भी हम लोग लिस्ट में डिस्कस कर रहे थे, नर्स थी, डॉक्टर थे, जहाँ सोनोग्राफर थे, एक्सरे वाले लोग थे, या कोई भी पर्सनल सपोर्ट वर्कर थे, नैनीज थी, उनका 20,000 का कोटा था। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया। TR उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। इसी तरीके से ऑक्यूपेशन एंड हाई डिमांड ट्रक ड्राइवर्स भी उस कैटेगरी में बेनिफिट ले गए थे, फार्म वर्कर भी बेनिफिट ले गए थे। इन दिनों में अगर आपने पूछा क्या दोबारा आने वाला है, अभी तक अनडिसाइडेड है, लेकिन अगर टारगेट नहीं पूरा होगा जो जितना डिसाइड किया गया है तो प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। अगर इस बार भी आया जस्ट कीप इन टच विद अस और ऑन द वेबसाइट ऑफ इमिग्रेशन। जैसे ही आएगा उसमें भी कोई हेल्प चाहिए होगी, वी आर रेडी टू हेल्प। Uber delivery. खाना Such a cute driver. टिप दो। No tip. ये लो।
खाना वाना हो गया, अब बैक टू हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थोड़े। अब मेरी नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं क्वेश्चंस जो अब हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है निखिलेश शर्मा जी का। ही इज आस्किंग आई हैव गॉट स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल एंड इन केप्स होता है ना, Capes yeah. notes it was mentioned that my course wasn't good enough to show them that I'm a bona fide student. So वो जानना चाहते हैं कि अगर वो दोबारा अप्लाई करें कैसे करें दोबारा अप्लाई कि वो रिजेक्शन ना हो। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे रिजेक्शन तब लगते हैं जब उसकी प्रीवियस स्टडी के साथ प्रपोज्ड प्रोग्राम मैच नहीं करता। तो जैसे किसी ने ग्रेड 12 कॉमर्स में किया है, उसकी अगर बिजनेस अकाउंटिंग में जाता है तो ठीक है, अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट वो बिजनेस में जाए तो प्रपोज्ड स्टडी मैच ही नहीं करती है। अच्छा, उनका बेसिकली ये हुआ होगा कि स्टडी जो दूसरी कोई ले ली होगी और अपना बैकग्राउंड इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी एंड दे आर मोर देन वेलकम। अगर इस तरह का ऑब्जेक्शन लगा है, नेक्स्ट टाइम अगर प्रीवियस स्टडी के साथ अपना जो प्रोग्राम प्रपोज है मैच करके लगवाएं तो डेफिनेटली तो दोबारा रिजेक्शन मतलब दे कैन अप्लाई अगेन। बिल्कुल, अगर सही हो अच्छा। Okay, next question है मिस्टर मंजीत की तरफ से। My question is about proof of funds. I have a personal loan in India. Will that make any negative impact on proof of funds document when I'm going to submit the statement for applying PR? So इंडिया में कोई लोन लिया होगा इन्होंने, तो अभी यहाँ पे अगर PR की फाइल लगाएंगे तो कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, किसी भी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ अवेलेबल फंड्स दिखाने पड़ते हैं यहाँ आने के लिए। अगर वो एक सेपरेट बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं कि हमारा ये चेकिंग अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इसमें डिफरेंट है। अगर पर्सनल लोन है वो तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सेपरेट जाती हैं, दैट डजंट शो इन आवर प्रोफाइल के हम लोग उसमें लगाएं। तो नहीं, अगर इंडिया में पर्सनल लोन लिया हुआ है हाँ जी, एंड देन द पर्सन वांट्स टू टेक स्टूडेंट लोन, हाँ जी, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता फिर फंड्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। अब फनी क्वेश्चन ना किसी ने पूछा है कि जब हम अपनी फाइल सबमिट कर रहे हैं तो स्कैन्ड पासपोर्ट लगता है, उसकी कलर्ड कॉपी सबमिट करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगी? डेफिनेटली स्कैन्ड पासपोर्ट उसके ऊपर ओरिजिनली कलर ही लगेगा। हाँ, बेसिकली सारे जो बेसिक पासपोर्ट के ऊपर मेन चीजें होती हैं वो दिखनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षारा अशोक। I don't know if I'm saying it right or wrong. So I am currently pursuing big data analytics at Georgian College in Ontario. It's a 1-year program and she wants to know if it would be better for her to take the another course and get 3-year work permit or apply for PR directly through AIP program. Okay, AIP program, Atlantic Branchial program जड़े इन दिनों में चल रहे हैं उनमें एलिजिबल तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज she completed study from Ontario. I will recommend जैसे उसने पूछा है कि 1 साल का प्रोग्राम और ले लूँ, डेफिनेटली अगर 1+1 2 PG प्रोग्राम होते हैं तो 3 साल का वर्क मिल जाएगा, उसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर देन शी कैन मूव समवेयर एल्स। ये अगर जाना चाहे, जैसे AIP प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जॉब ऑफर है, वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस अटेन करते हैं, देन शी कैन इजीली गेट परमानेंट रेजिडेंसी। अदरवाइज यहाँ पर बैठे उस प्रोग्राम की बात करते हैं, अब हमारी इंटेंशन तो यहाँ सेटल होने की है, जबकि हमें दिखाना पड़ेगा कि हम उन प्रोविंसेस में सेटल होना चाहते हैं और देन दे आर एलिजिबल फॉर दैट प्रोग्राम। अदरवाइज यहाँ बैठे बैठे रहना है यहाँ पर तो 1 साल की स्टडी ही रिकमेंडेड है, एक ज़्यादा ताकि 3 साल का वर्क मिलकर देन 1 साल का एक्सपीरियंस ले रहे, फिर एक्सप्रेस एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पारी पे जो अगला सवाल है वो है चैटी एंड स्कैटी की तरफ से, ये हमारी तरफ से, कि अब जो पेरेंटल एंड ग्रैंड पेरेंट वाला जो प्रोग्राम है वो कब खुलेगा? हमें मेरी मम्मी की लगानी है। बिल्कुल, जो जब मार्च में प्रोग्राम खुलेंगे सारे, चाहे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए, इवन फैमिली क्लास इस बार
पिछले साल जैसे 30,000 के करीब पेरेंट्स बुलाए थे, इस बार इंक्लूडिंग स्पाउस एंड इंक्लूडिंग फैमिली क्लास ऑल टुगेदर more than 100,000 applications. Wow. More And, than 100,000. is It's already announced. Fingers crossed until It's already announced. Hopefully. So, And is it again gonna be lottery system? it's not announced yet. अभी तक कोई announce नहीं हुआ. तो ये तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए। बाकी हमारा जो मेन सवाल था उसका जवाब भी हमें मिल गया। बाकी थैंक यू सो मच Thank you. मंजीत जी इतना टाइम देने के लिए। और बाकी अगर आपको भी कोई सवाल हो इमिग्रेशन से रिलेटेड तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स, इनका ईमेल आईडी और वेबसाइट दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प आपको मिल जाएगी यहाँ से। Definitely, जो भी किसी का क्वेश्चन होगा, I will reply within 24 hours. Oh, that's awesome. भाई बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, Definitely. तैयार है ना आप? I will be more than happy to help them. चलो भाई। All right, bye bye.